हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। एंड आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। और आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप कॉन्सेंट्रेशन सेल को देखते ही उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स? नाम से पता लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन का लोचा होगा। तो आओ देखते हैं वो लोचा क्या है और कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के साथ डील करते हैं। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ छोटे छोटे प्री रिक्विसाइट्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो ये बात करते हैं उन प्री रिक्विसाइट्स की। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। तो किसी भी सेल के लिए जब आप स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हो ई नॉट सेल, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जब आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें गलती कर सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आप यूज कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एसआरपी होने चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में एसओपी दे दिया गया है तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, एसआरपी में कन्वर्ट करना होगा। जो दूसरी प्रीरिक्विसाइट है आपकी वो है नर्न्स इक्वेशन। तो आई होप ये तो आप सभी चीज जानते होंगे कि नर्न्स इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहां पे आता है लॉग क्यू। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से यूज करने आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल से। जैसे कि इनके नाम से पता लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में क्या होता है, कैथोड और एनोड दोनों सेम मटेरियल के होते हैं। लेट्स से आपने जिंक ले लिया, एनोड भी जिंक, कैथोड भी जिंक। आपने हाइड्रोजन ले लिया, कैथोड भी हाइड्रोजन, एनोड भी हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोड यहां पर सेम मटेरियल सेम एलिमेंट के होते हैं, लेकिन दोनों जगह पर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या जो एक्टिव स्पीसीज होती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और उसी की वजह से इन सेल्स के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। सो इन दीस टाइप ऑफ सेल्स द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझनी है, याद बात कुछ नहीं रखना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे आपके पास ये एक सेल है, यहां पर मैंने जिंक सॉलिड लिया, द जिंक सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn2+ aqueous, ठीक है। और यहां इस पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ लेट्स से x मोलर है, करेक्ट। सिमिलरली दूसरा जो है आपके पास Zn2+ aqueous है और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn सॉलिड के अंदर, और यहां से कॉन्सेंट्रेशन कुछ y मोलर। तो आप देख सकते हो लेफ्ट में जो लिखते हैं वो एनोड होता है और जो राइट में लिखते हैं वो कैथोड होता है। यहां पर एनोड भी जिंक का बना हुआ है, कैथोड भी जिंक का बना हुआ है, लेकिन दोनों जगह पर जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपका एक कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया है। ये जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन सेल है, आप ध्यान से देखें, यहां पर एक मेटल है और उस मेटल का आयन है, मेटल है उसका आयन है। तो इस तरह के सेल को हम लोग मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। या फिर अगर आप एक और चीज पे ध्यान दें, यहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है? इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो ऐसे सेल्स को हम लोग इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही नाम से हमसे जानते हैं। पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी तो आप उसके ऊपर इक्वेशन अप्लाई करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसकी जगह लेट से आपके पास पीटी है, यहां पर पीटी सॉलिड है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है और H+ aqueous। तो ये बन गया एनोड, हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है। यहां पर हम लगाएंगे एक सॉल्ट ब्रिज और उसके बाद फिर से यहां पर है आपके पास H+ aqueous, H2 गैस एंड पीटी। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड, देखो यहां पर गैस है, अब गैस भी एक्टिव स्पीसी है, एक्वस भी है। तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो, लेट्स से कुछ x और y है, या फिर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और हाइड्रोजन का प्रेशर दोनों जगह पर अलग अलग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्रेशर भी अलग अलग हो और कॉन्सेंट्रेशंस भी अलग अलग हो। तो कुछ भी हो सकता है, डील कैसे करना है वो हम देख लेंगे। बट अभी मैं प्रेशर सेम, प्रेशर अलग मान के चल रहा हूं और दोनों जगह पर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को सेम मान के चल रहा हूं। तो ये जो आपके पास टाइप ऑफ सेल बना, कंसेंट्रेशन सेल बना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये दो आपके पास बेसिक कैटेगरीज होती हैं इन सेल्स की। पहली चीज, अब इन सेल्स से आपको डील कैसे करना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इस वाले सेल से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो आपने नर्न्स इक्वेशन में सीखा है, एनोड पे रिएक्शन लिखो, कैथोड पे रिएक्शन लिखो, उनसे नेट सेल रिएक्शन बनाओ। अच्छा एक चीज पे अगर आप ध्यान दें, हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं
क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल का है, एनोड और कैथोड दोनों ही क्या है, सेम मटेरियल के हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए याद रखना, मतलब दिख रहा है आपको, याद रखने की जरूरत नहीं है कि फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स ई नॉट सेल क्या होगा, 0, एज बोथ कैथोड एंड एनोड आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, तो क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों सेम एलिमेंट से बन रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो अब देखो डील कैसे करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। आप यहां पर एनोड पर रिएक्शंस लिखो, ठीक है। तो अगर आप एनोड पर रिएक्शन लिखोगे तो एनोड पर क्या होगा, जो Zn सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है कुछ एक्स मोलर। सिमिलरली आप कैथोड पर रिएक्शन लिखो तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो कैथोड पर जो Zn2 प्लस एक्वस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके क्या बनाएगा, Zn सॉलिड। क्लियर है। आप इन दोनों को ऐड करें तो ध्यान देना, यहां Zn2 प्लस जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ वाई मोलर है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो मैंने कैंसिल नहीं करके इसे Zn2 प्लस एक्वस चेंजेस टू Zn2 प्लस एक्वस लिख सकते हैं। तो देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई वाई मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई एक्स मोलर। अब कुछ नहीं करना, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉन्स्ट इक्वेशन लगाना है। तो जरा ध्यान से देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कैंसिल हो रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इस रिएक्शन का है 2। कहने का मतलब एनोड से कैथोड की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इस रिएक्शन के लिए अगर आप रिएक्शन क्वेश्चन Q लिखो तो बताओ वो Q क्या बन जाएगा, बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस यानी x अपॉन m। ठीक है, सॉरी x अपॉन y, नॉट m। तो ये आपका x अपॉन y बन गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बताओ x क्या है, x इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, है ना, एट एनोड, और y क्या है, एट कैथोड। चलिए मैं देखता हूं, इसको हम यूज करेंगे। अब आप देखो बहुत ध्यान से, इस सेल के लिए हमने देख लिया है कि ई नॉट सेल तो कितना होगा, 0 होने वाला है। ई नॉट कैथोड माइनस एनोड दोनों मटेरियल सेम है, तो वैल्यू 0 आएगी। अब जैसे आप इस पे नॉस्ट इक्वेशन लगाते हो तो बताओ इस सेल का जो ईएमएफ है ई सेल, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल विच इज 0 माइनस क्या बन जाएगा, 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू 2 है, लॉग क्यू। तो बताओ ये लॉग क्या बन जाएगा, x अपॉन वाई। अगर आप इस माइनस को लॉग के अंदर भेज दो तो बताओ आपके पास ई सेल का जो एक्सप्रेशन है, ई सेल, बताओ वो किसके इक्वल बन जाएगा, हाँ 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग y अपॉन x। अब इसमें याद बात कुछ नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है, नहीं कुछ नहीं याद रखना है, प्रोसेस समझ में आ गया, रिएक्शन लिखी। अब आप ध्यान से देखो, x जो y जो है y है Zn2 प्लस एट कैथोड, x जो है वो है Zn2 प्लस एट एनोड। मान लो यहाँ जिंक की जगह कॉपर होता तो Cu चेंजेस टू Cu2 प्लस चेंजेस टू Cu, बस मेटल का नाम चेंज होता, बाकी सब कुछ सेम रहता, n की वैल्यू 2 ही आती कॉपर के लिए। अगर यहाँ सिल्वर होता Ag सॉलिड चेंजेस टू Ag प्लस और Ag प्लस चेंजेस टू Ag, तब हाँ तब n की वैल्यू बदल जाती, बाकी कहानी Ag चेंजेस टू Ag प्लस चेंजेस टू, बाकी सारी कहानी सेम रहती। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन सा सेल है, ये है मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। कौन सा है, मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो अब मैं आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि अगर आपके पास मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो उसके लिए आप ई सेल डायरेक्टली कितना लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग। ठीक है, लॉग, ध्यान से देखना। बताओ ये जो y है, क्या मैं इसे Zn2 प्लस ऑफ कैथोड लिख सकता हूं, है ना। अच्छा बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ इसे मैं Zn2 प्लस ऑफ एनोड भी लिख सकता हूं ना। तो बस आप यहां वैल्यूज रखें तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा लॉग कैथोड अपॉन एनोड, और बस यहीं पे आपका ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो आप उसके लिए इस फॉर्म को डायरेक्टली याद रखें, है ना। ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे अगले पेज पे दोबारा यूज करूंगा। तो अब मैं फॉर्मूले को बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, मतलब बहुत ही सिंपल सी फॉर्म में यहां लिख देता हूं कि ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग कैथोड
अपॉन एनोड। बट ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है, जब आपके पास मेटल मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। डायरेक्ट देखते आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन जब लूंगा तब, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सेल की तरफ, जो कि कौन सा होता है, इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। उससे हम लोग कैसे डील करने वाले हैं, तो फिर से देखो मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर चल रहा हूं हाइड्रोजन वाले सेल का। तो ये पीटी सॉलिड है, यहां पर H2 गैस जो है वो H प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज यहां पर क्या आएगा, H प्लस एक्वस, और ये किस में चेंज हो रहा है, H2 गैस में, ठीक है। यहां पर भी मैं दोनों तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर सेम लेकर चल रहा हूं, लेट्स से P80M, और यहां पर भी हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, P80M है, ठीक है। यहां H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से कुछ X मोलर है, और यहां H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से कुछ Y मोलर है। तो ये फिर से आपका देखो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर H प्लस इन्वॉल्व है, और जब भी कभी भी कहीं भी H प्लस इन्वॉल्व होता है वहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम काम में आता है। क्यों डर गए? नहीं, डरना नहीं है, बड़ा आसान होता है। तो देखते हैं कैसे आयनिक यूज होगा, बट पहले हम जो काम हमने किया, सिंपल, आप इसकी भी एनोड की रिएक्शन लिखो। तो अगर मैं इसकी एनोड की रिएक्शन लिखूं तो देखो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ये जो H2 गैस है ये कन्वर्ट होगा 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, ठीक है। अब देखो यहां प्रेशर P है, यहां प्रेशर, तो इनका प्रेशर सेम है, उनको हम कैंसिल कर लेंगे। लेकिन यहां देखो एनोड पर जो H प्लस था उसकी कंसंट्रेशन X मोलर है, और कैथोड पर जो था उसकी Y मोलर। तो फिर से आप नेट सेल रिएक्शन लिखो, बताओ आपकी नेट सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2H प्लस एक्वस गिव्स 2H प्लस एक्वस। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन है Y मोलर और ये कॉन्सेंट्रेशन X मोलर। बताओ ई नॉट सेल कितना, हाँ ई नॉट सेल 0 है ना। चलिए ई नॉट सेल 0 हो गया तो नर्स्ट इक्वेशन लगाओ, ई सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन, जरा ध्यान से देखें, बताओ क्या यहां पर n की वैल्यू 2 है, हाँ है, तो 2 लिखो। लॉग क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर, तो ये बन गया X होल स्क्वायर अपॉन Y, तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा देखें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बेस आगे आएगा, मतलब पावर आगे आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बनेगा माइनस, ये बनेगा माइनस 0.0591 इंटू लॉग, एक सेकेंड, ठीक है, इंटू लॉग बनेगा ये x या log x माइनस log y लिख लूं, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो अपने को। अब इस माइनस को भी अंदर भेज दो, अच्छा x को भी रिप्लेस कर दो। देखो x क्या है, x है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड, सही है। अच्छा बताओ y क्या है, y, हाँ y है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, है ना दोनों, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों, इस माइनस साइन को मैं अंदर भेज के इसको अरेंज करूं तो देखो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, 0.0591 इंटू ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग x यानी H प्लस ऑफ एनोड, ठीक है। वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आप प्लस मत करो, आप क्या करो, माइनस ऑफ माइनस, 2 बार माइनस यूज कर लो, लॉग H प्लस ऑफ कैथोड, सही है। जरा ध्यान से देखें, क्या मैं इस वैल्यू को, हाँ अरे वाह बहुत समझदार हो आप लोग, pH ऑफ एनोड बोल सकता हूं। बताओ इस वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूं, इसे मैं pH ऑफ कैथोड बोल सकता हूं। और जैसे ही मैंने ये बोला, मेरा ये सेल भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0.0591 इंटू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। अगर आप इन दो फॉर्मुलेस को, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, मेटल आयन है तो लॉग कैथोड अपॉन एनोड, और अगर आपके पास H प्लस वाला कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ये आपके लिए टूल्स हैं, अगर आपको वो नहीं आए, याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये रहा नॉर्मल तरीका। लेकिन अगर आप ये याद रख पाओ तो आप अपनी कैलकुलेशन को 70% फास्ट कर सकते हो, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, चलो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखें आपके सामने 3 क्वेश्चंस है जो आपको इस इक्वेशन को यूज करना सिखाएंगे। जरा ध्यान से देखें, क्या आपको दिख गया है ये मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है, दिख गया है, बस तो दिख गया तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने आपको सिखाया ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0.0591 अपॉन n, देखो जिंक 0 से +2 जा रहा है, n की वैल्यू 2, लॉग कैथोड
कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन है C2 अपॉन एनोड की कॉन्सेंट्रेशन है C1। ये कह रहा है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ये तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा, माइनस NF ई सेल अगर नेगेटिव होगा, तो बताओ ई सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। और बताओ ई सेल पॉजिटिव आने के लिए लॉग के अंदर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो C2 की वैल्यू C1 से बड़ी होगी और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इवन आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वर्बली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या आप इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहां कंसंट्रेशन सेम है, प्रेशर अलग है। नहीं, यहां आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसकी कोई ट्रिक आपको नहीं सिखाई है। तो जहां ट्रिक नहीं, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। आप देखो एनोड की रिएक्शन लिखो, तो मैं कलर कोड थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएं। तो आप एनोड पर रिएक्शन लिखो। यहां पर एनोड पर रिएक्शन क्या होगी? H2 गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? बताओ 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो सही है। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर H प्लस का रिडक्शन होगा, तो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से आपको क्या मिल जाएगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी ना। दोनों को ऐड कर दो तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब ध्यान दो यहां पर सेम कौन है? H प्लस, तो H प्लस को उड़ा दो। तो बताओ नेट रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी? नेट रिएक्शन बनेगी H2 गैस, ये थी एनोड वाली, इसका प्रेशर है P1 एट प्रेशर P1 चेंजेस टू H2 गैस एट प्रेशर P2। अब लगाओ नॉन इक्वेशन, बताओ E नॉट सेल तो 0 होगा, तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 0 माइनस 0.0591 अपॉन, दिख रहा है आपको n की वैल्यू 2 है, इनटू लॉग, ये बन जाएगा P2 अपॉन P1। ध्यान से देखना, ये माइनस साइन है, माइनस को अंदर लाओ तो प्लस बन जाएगा। सो 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये बन जाएगा P1 अपॉन P2। अगेन अगर इसको स्पॉन्टेनियस होना है तो इसका ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, और ई सेल पॉजिटिव आने के लिए P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होनी चाहिए, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल से डील करना बड़ा आसान है। अगर मैंने जो दो बताए वो हैं तो आप उनका डायरेक्ट फॉर्म यूज करें, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच एट एनोड यूजिंग द फॉलोइंग सेल, जो मैं आपसे कह रहा था डायरेक्ट सॉल्व कर सकते। डायरेक्ट देखो हाइड्रोजन का प्रेशर सेम है, ये बन गया हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सेल। बताओ इसके लिए आपने अभी भी फॉर्मूला सीखा था, ई सेल क्या बनता है? 0.0591 इंटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड बनता है ना। तो देखो 0.0591 इंटू पीएच ऑफ एनोड, ये एनोड है ना, तो पीएच ऑफ एनोड तो निकालनी है, ये तो बोला उसने पीएच एट एनोड, तो भैया ये वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है, माइनस पीएच ऑफ कैथोड। ध्यान दो कैथोड पर H+1 मोलर है, तो अगर आपको पीएच निकालनी है एट कैथोड तो वो होती है माइनस लॉग ऑफ H+, जो कि है 1, वो हो गई 0। तो सॉल्व कर लो, यहां से ई सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.2364, तो पीएच एट एनोड कितनी आ जाएगी? 0.2364 डिवाइडेड बाय 0.0591, और यहां से आप एनोड पर क्या कर सकते हो? पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। आसान है ना, बहुत आसान है। अगर आप अब आप देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आपको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर बाकियों से आगे निकलना चाहते हो तो छोटे छोटे टूल्स के ऊपर काम करें, ये आपको बहुत आगे ले आ सकते हैं। इसका देखो अभी तो और इंपॉर्टेंट यूज सिखाता हूं, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये देखो, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। बताओ ये कौन सा सेल है? मेटल आयन। मेटल आयन के लिए ई सेल इक्वल टू क्या बनता है? 0.0591 इंटू लॉग कैथोड अपॉन एनोड। कैथोड पर जिंक प्लस कितना है? 0.1, एनोड पर कितना है? 0.01, ये ऊपर जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, इस सेल का ईएमएफ 0.0591 वोल्ट होगा। क्वेश्चन खत्म। हाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये देखें, अब ये क्वेश्चन कई लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, सॉल्व ही नहीं होता है, लेकिन आप इससे अभी कर दोगे, यूं कर दोगे। देखो इक्वी नॉर्मल सॉल्यूशंस ऑफ 2 वीक एसिड्स, लैंग्वेज पे ध्यान देना, वीक एसिड HA है एंड वीक एसिड HB है, आर ईच प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद इक्वल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पर ये कहना चाहता है कि इसने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर सेम है, लेकिन एक जगह पर जो H+ आ रहा है वो HA से आ रहा होगा, और दूसरी जगह पर जो H+ आ रहा है वो एक वीक एसिड HB से आ रहा होगा, और ये फिर से दोनों जगह पर हाइड्रोजन का प्रेशर उसने क्या रखा है? सेम। बस आपको ये लैंग्वेज डिकोड करनी है। अगर आपने लैंग्वेज डिकोड कर ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरी ट्रिक से। कैसे? अब आपको सिंपल पता है कि ये एक हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सेल बन गया है, इसके लिए ई सेल इक्वल टू आप कितना लगा सकते हो? 0.0591 इंटू पीएच एट एनोड माइनस पीएच एट कैथोड। अब बात आती है एनोड कैथोड किसको बनाए, जो आपको अच्छा लगता है बना लो।
अगर ई सेल पॉजिटिव आ गया तो जो आपने अज्यूम किया है वही एनोड कैथोड है, नेगेटिव आ गया तो आपको जस्ट उसको रिवर्स करना है। तो ध्यान से देखें, अब यह है एक वीक एसिड HA और है HB, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम रखी गई है। तो ये हम लोग आयनिक में पढ़ते हैं, एक वीक एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ pKa माइनस log C। तो ये चीज मैं आपको आयनिक में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो आप रखें वैल्यूज, तो pH एट एनोड, मैं पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूं, मतलब पूरी वैल्यूज रख रहा हूं आपके सामने। तो ई सेल इक्वल टू कितना बनेगा 0.0591 इनटू, बताओ pH ऑफ एनोड कितनी बन जाएगी, हाफ pK ऑफ HA माइनस log C, माइनस कैथोड कौन बना रहा है HB, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, हाफ pK ऑफ HB माइनस log C। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो देखो log C गया, हाफ कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा 0.0591 अपॉन 2 इंटू, बताओ इंटू क्या बनेगा, है ना, हाफ को तो मैंने बाहर निकाल लिया, pK ऑफ HA दिया हुआ है 3 माइनस pK ऑफ HB दिया हुआ है 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2, आंसर आ जाएगा माइनस 0.0591 वोल्ट। बताओ वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, पहली बात। दूसरी बात, हमने गलत अज्यूम कर लिया है, मुझे एनोड HB को बनाना चाहिए था और कैथोड किसे बनाना चाहिए था, HA को बनाना चाहिए था। तो बहुत आसान है, ये हाइड्रोजन वाला कई बार जेईई में पूछा जा चुका है और आपने डायरेक्टली इवन ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का है, सिंपल नहीं है ना, नॉर्मल तीसरे टाइम लगेगा, कुछ लोग तो लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। अगर आपके पास मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो उसके लिए ई सेल का फॉर्मूला क्या बनता है, 0.0591 अपॉन एन लॉग कैथोड अपॉन एनोड, और अगर आपके पास हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो 0.0591 इंटू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसे ट्राई करें। आई होप अब इस ट्रिक को यूज करते हो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग।